बहुत अच्छी लग रही हो आज। ये तो तुमने घर पे भी कहा। तुम्हें पता ना आज हमारी 6th ईयर एनिवर्सरी। जानती हूँ, इसलिए हम यहाँ सेलिब्रेट करने आए। तो और क्या कहूँ मैं। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी फीलिंग्स खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और शादी के इतने साल बाद तुम्हारी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुम्हारे कहे बगैर मुझे समझ नहीं पड़ती। मैं कोशिश करता हूँ कितना, बट आई नो शायद तुम ठीक कहती हो कि मैं बार बार तुम्हें नहीं बता पाता। Excuse me, sir, your cake, please. प्लीज। साथ बैठकर काटें। हाँ। तुम्हारे लिए। थैंक यू। बहुत खूबसूरत। थैंक यू। Let's cut the cake. Yeah. Ready? हैप्पी एनिवर्सरी। Oh my God, तुम? मैं समझी तुम तो सो रहे हो, बदमाश। तुमने कहा था तुम्हें नींद आ रही है इसलिए तुम साथ में नहीं चले। सरप्राइज देना था पापा। कौन सा सरप्राइज? हाँ? Oh my God, this is beautiful. This is so beautiful. This is amazing, मेरी जान. Thank you so much. इससे ज्यादा बेहतरीन सरप्राइज और गिफ्ट हमें कोई दे नहीं सकता. This is excellent, मेरी जान. क्यों बेटा? हैप्पी एनिवर्सरी पापा। सिर्फ बाबा और मामा? हाँ? Leave some for me. मुझे भी कहो. उसको तो फ्रेम कराना पड़ेगा भाई. Absolutely, लेकिन आप जल्दी से सो जाएंगे क्योंकि आपने सुबह स्कूल भी जाना है. ठीक है? चलो. आ जाओ, चलो. Let's get you to bed. गुड नाइट। Good Good night, night. John. See you tomorrow. Shab bakhair. आहान, तुमने कल डिनर पे ये क्यों कहा था कि तुम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते? कल कब? कल जब हम बात कर रहे थे तुमने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी हर बात खुद ही समझ जाती हूँ. तुम्हें अपनी कोई भी बात मुझसे बार बार नहीं कहनी पड़ती. शायद पता नहीं तुम कहना नहीं चाहते. क्या तुम मेरे बार बार सवाल पूछने से इरिटेट होते हो? मोबाइल से तो इरिटेट नहीं होते. कम ऑन किंजा, मुझे यही याद नहीं रहता कि मैंने आधे घंटे पहले नाश्ते में क्या खाया है. मुझे कैसे याद होगा कि कल रात को मैंने क्या कहा तुम्हें? तुमने कल रात को मुझे ये भी कहा था कि बच्चे शादीशुदा जिंदगी का सबसे प्यारा हिस्सा होता है. लेकिन मुझे ये लगता है कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन करती हूँ तुम इरिटेट हो जाते हो. Is it like that? मैं तुम्हारा सर खाती हूँ. तुम मुझसे अगर अजीब अजीब सवाल पूछोगी तो मैं उसके बारे में क्या कहूँगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. तुम्हें अगर मेरी बात कोई बुरी लगी तो मुझसे कल रात को क्यों नहीं पूछा? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें लगता है मैं पूरा दिन बातें जमा करती हूँ तुमसे झगड़ा करने के लिए? ओके ओके, आई एम सॉरी. अगर मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी then I'm sorry. क्या है हाल? हर बात पे सॉरी, हर बात पे सॉरी. नहीं, आई नो कि मैं कुछ ऐसी बातें कर जाता हूँ जो शायद तुम्हें अच्छी ना लगे. ऐसा ख्याल.
जान छुड़ाने के लिए तो नहीं कह रहे? नो, आई मीन इट। गुड, क्योंकि याद रखो 6 साल हो या 100 साल, याद रखो जो भी कुछ मेरे तुम्हारे पास है वो तुम्हारे मेरे- नसीब से है। औलाद शोहर के नसीब से होती है, रोजी बीवी के नसीब से होती है, और अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया तो ये सब कुछ चला जाएगा। देखा, So proud. भूलना भी नहीं कर। भूलने दोगी नहीं। Absolutely. मम्मा पापा हाँ? नहीं बेटा, कोई और होगा। बाबा तो उस वक्त ऑफिस में होते हैं। नहीं मम्मा पापा ही थे और आंटी थी। हाँ? अच्छा, घर चल के बात करते हैं। शादी से पहले मैं और किंजा एक दूसरे से फोन पे बात करते थे, हर रोज मिलते थे और ये सब होता था। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम दूसरे को कम्प्लीटली जान चुके थे, और कभी कभार तो ऐसे भी होता था कि बातें करने के लिए कुछ रह भी नहीं जाता था। फोन पे काफ़ी दफ़ा और बताओ और बताओ और बताओ वाली बातें होती थी। और जब कॉन्वर्सेशन और बताओ पे आ जाए तो इसका मतलब है कि बात करने के लिए और कुछ है ही नहीं। नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती। ये जो मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर तुम किंजा से पूछोगी तो वो तुम्हें मेरी खामियां बताएगी कि मैं कितना केयरलेस हूँ, मेरे में इमोशंस नहीं है। और हकीकत की बात ये है कि मेरे में भी बहुत खामियां जो वो एक्सेप्ट करती है। इसलिए, और वो मेरे साथ शुरू से जब मैं कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं भी उसकी बातें एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी बात एक्सेप्ट करती है। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम कहाँ रह गए थे? यार एक पुराना दोस्त मिल गया था। खाओ, कब से खाना पड़ा हुआ है और ऑर्डर किए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज बहुत देर कर दी तुमने। हाँ, आज ट्रैफिक ज़्यादा था, देर हो गई। चाय कब से रखे दो? दिन में खाना खा लिया था? हाँ, खा लिया। अच्छा, कहाँ खाया? बाहर खाया, कॉलीग्स के साथ। अच्छा, कौन कौन गया था? क्या हो गया? कहा तो है ऑफिस के लोग थे। हाँ, लेकिन ऑफिस से कौन कौन गया था बताओ ना। हद होती है। फहीम था, मैं था, शीरी थी और ऑफिस के काफी सारे लोग थे। शीरी? शीरी कौन है? ऑफिस में होती है, काम करती है, तो मिल चुकी है 1-2 दफा। ये तो सब सच बता रहा है। कोई बात होती तो जरूर छुपाता। मैं भी किसकी बातों में आकर ये सब क्या सोच रही हूँ। और कुछ पूछना है? हाँ? नहीं, मैं चाय का बोल कर आती हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है हान तुम्हें। वो शादीशुदा है। ये तो पहले सोचना चाहिए था ना। क्या फर्क पड़ता है अगर मुझे अच्छा लगता है? मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है शादीशुदा मर्द को पसंद करके। रोज अपने आप को रोकती हूँ, अपने आप से वादा करती हूँ कि बस अब सब खत्म, उससे बात नहीं करनी, उससे दूर रहना है। लेकिन फिर भी रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढ के उससे बात करती हूँ। कभी कॉफी, कभी फैन खराब हो गई, कभी कुछ, पता नहीं मैं क्या चाहती हूँ। तो महान को चाहती हूँ और उसकी बीवी। देखो, जब कोई किसी को चाहता है तो उसके साथ जुड़े मसलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो तुम अपनी सोच यहाँ अटका के रखो, मेरी तरह सारी जिंदगी इस घर में बैठ के टमाटर काटती रहो और जीशान तुम पे पाबंदियां लगाता रहेगा, या फिर यहाँ से निकलो और कुछ कर गुजरो। मैं अपने लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, यहाँ से तो निकलना चाहती हूँ। मुझे जिंदगी में बहुत कुछ चाहिए शर्मीन राजी, लेकिन उस सब कुछ के साथ साथ
आहान की मोहब्बत भी चाहिए। अपनी बीवी से प्यार करता है वो? पता नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है बस वो कैद है और निभा रहा है शादी, क्योंकि बुरे वक्त में वो उसके साथ थी तो अब एहसान चुका रहा है। वो बहुत बहुत डोमिनेटिंग औरत है। जब शादी को काफी साल गुजर जाए ना, तो बीवियां बीवियां कम और माएँ ज्यादा बन जाती हैं। अब एक परिंदे को अगर तुम पिंजरे में कैद करके रखो तो सारी सहूलतें दे दो, लेकिन होता तो वो कैद ही है ना। मर्द भी यही होता है, वो कैद नहीं रहना चाहता, आजाद होना चाहता है। तुम उसकी आजादी में उसकी मदद कर सकते हो। ये क्या है? यार वो प्रमोशन के लिए लंच कराया था ना, तो वो फहीम ने प्रेजेंट आज दिया। Oh, that's so sweet. ये क्या है? प्रमोशन के लिए लंच कराया था ना, तो वो फहीम ने प्रेजेंट आज दिया। आहान, मैं काफी दिनों से आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज जब मैं आपको गिफ्ट देने आई, तब भी मैं आपसे ये कहना चाहती थी, मगर आपके सामने हिम्मत नहीं होती। मैंने अपने आप को बहुत रोका, बहुत समझाया, मगर ये मेरे बस में नहीं है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपसे मोहब्बत है। हाँ, ये क्या है? प्रमोशन के लिए लंच कराया था ना, तो वो फहीम ने प्रेजेंट आज दिया। आहान, आहान, हाँ, क्या हुआ? क्या है ये? ये क्या है? क्या है ये? क्या? मुझे क्या पता क्या है? तुम्हें क्या पता? फोन तुम्हारा, मैसेज उस लड़की का, ये वही है ना जिसको तुम लंच पर लेकर गए हो? हाँ, ये तो वही है, मगर तुम प्रूफ क्या करना चाह रही हो? मैं क्या प्रूफ करना चाह रही हूँ? सुनो, तुम ये क्या क्या रह गए? सुनो आहान, मैं काफी दिनों से आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज जब मैं आपको गिफ्ट देने आई, अगर तुम मैसेज करने से पहले सोच लेती तो यहां बैठ के आंसू ना बहा रही होती। मैं तो सिर्फ दिल की बात अपनी जात तक रखा करो। दूसरों के मोबाइल, उनके घर और बीवियों तक ना पहुंचाया करो। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से मुझे क्या प्रॉब्लम हुई है। I'm sorry. I'm sorry! मैं समझे तुम एक मैच्योर लड़की हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं एक शादीशुदा आदमी हूं, मेरा एक बच्चा है। मैं तुमने सोच कैसे लिया कि हमारे बीच में कुछ हो सकता है? मैं तुम्हें बड़ी क्लियरली अभी बता रहा हूं, पहली और आखिरी दफा, हमारे बीच में ऐसा ताल्लुक नहीं हो सकता। आई समझ? You understand? Now get lost! शारमीन, शारमीन बेटे एक प्याली चाय तो बना दो, तुम्हारे अब्बा कब से इंतजार में बैठे हैं। शारमीन,
अरे शीरी बेटा, कैसी हो तुम? पता मैं कितनी परेशान हो गई तुम्हारे लिए। मुझे पता है तुम अपने दफ्तर में जिस शख्स को पसंद करते हो वो शादीशुदा है, और मुझे ये भी यकीन है कि तुम्हारे इस बदले हुए रवैये के पीछे भी शारमीन का हाथ। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। शीरीन देखो बेटा, अभी वक्त है, संभल जाओ। माशाल्लाह अच्छा कमाती हो, खूबसूरत हो, तुम्हें कोई भी मिल जाए तो खामखा इस झंझट में पड़ने की क्या जरूरत? हमें ये अल्फाज कुछ सुने सुनाए लगते हैं। यही बातें कहती थी आप शारमीन बाजी को भी, और वो भी यहाँ बैठी हुई है। देखो शारमीन यहाँ अपनी गलतियों की वजह से बैठी है, हमारा उसमें कोई कसूर नहीं है। मुझे भी अपने हिस्से की गलतियाँ करनी है। मैं नहीं चाहती मैं सारी जिंदगी यहाँ बैठ के आपको कसूर दूँ। यार ये फ्लो चार्ट किसने बनाए हैं? सर मोहसिन साहब ने। मोहसिन साहब को कहो ज्यादा एफिशिएंसी ना दिखाया करे और जो कहा गया वही किया करे। शीरीन को दें, उन्हें कहा मिस्टेक्स ठीक करके मुझे आधे घंटे में पहुंचाए। सर वो तो छुट्टी पर हैं। छुट्टी पर? क्यों? ये तो मुझे नहीं पता सर, उनकी एप्लीकेशन आई थी, लिखा है तबीयत खराब है, कब तक आएंगे कुछ पता नहीं। ठीक है तुम जाओ, आई रिपोर्ट दे जाओ। तरक्की हो गई है तरक्की। कल तक तो घर के बाहर आया था और आज सीधा अंदर। बहुत फास्ट जमाना है। क्या बोल रहे हैं? इसका गिरबान पकड़ने से अच्छा है जाकर अंदर जाइए, गाड़ी वाले का गिरबान पकड़। तेरी बहन अंदर लेकर गई है, बिस्किट का डब्बा भी मंगवाया है भाई। फुल खातिरदारी हो रही है, जा जा अंदर देख। क्या भाई? आई एम रियली सॉरी। आई होप कि तुम मुझे माफ कर दोगी, कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शर्मीन कहाँ जा रही? बैठो ना। मुझे और भी काम है। तुम तो बैठो ना बेटा, कुछ लो। नहीं आंटी थैंक यू, बस मैं निकलता हूँ। अरे नहीं, ऐसे कैसे जा सकते? कुछ खाए बगैर तो नहीं जा सकते। एक्चुअली आंटी मुझे एक जरूरी काम से पहुंचना था, मगर इंशाल्लाह दोबारा आऊंगा जरूर। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। घर वालों को सबको सलाम कहना मेरी तरफ से। अच्छा जरूर। जाओ ना बेटा, छोड़ के आओ दरवाजे तक। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओके देन, बाय। बाय। आप भी मुझसे नाराज नहीं है? नहीं, मेरे नाराज होने की कोई वजह नहीं है। मुझे भी ऐसे ऑफिस छोड़कर नहीं आना चाहिए था। इतना सब कुछ अगर किंजा को कहता, खुदा जाने क्या हो चुका होता। कोई बात नहीं, हम सुबह ऑफिस में बात करते हैं। ओके, टेक केयर, बाय।
वो कह रहा है कि कल बात करेंगे। क्यों? बीवी से डरता है? डरता नहीं है, ख्याल रखता है। जैसे एक शरीफ मर्द को रखना चाहिए, ख्याल तो मेरा भी रखता है। देखा नहीं था कैसे आया था फूल लेके बनाने। मैंने जब गेट खोला मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मैं वहीं जम गई। कितना प्यारा लग रहा था। बस ठीक है, आम सा आदमी है। क्या हुआ? कोई बात बुरी लगी? बुरी नहीं लगी यार, फिक्र हो रही है मुझे तुम्हारी। फिक्र क्यों? देखो ना, अपनी बीवी का इतना ख्याल रखता है वो। हाँ, सबके सामने उसने तुम्हें बेइज्जत कर दिया। अब देखो, अगर वो तुम्हें मिल भी जाएगा ना तो तुम्हें वो हैसियत नहीं मिलेगी। अब सोचो, अगर तुम सारा खेल जीत गए और फर्स्ट आ गई, लेकिन फिर भी इनाम तुम्हें सेकंड नंबर वाला मिलेगा, मतलब हैसियत हमेशा दूसरी बीवी वाली। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उस दिन तो आप कह रही थी कि उसने मुझे बेइज्जत किया क्योंकि वो गुस्सा उतार रहा था, क्योंकि मैं उसके लिए ख़ास हूँ, स्पेशल हूँ, वो मुझे कुछ समझता है। अब आप कुछ और कह रही हैं। ये इंसान हूँ ना, गलती भी हो जाती है इंसान से। हो गई मुझसे गलती। अब एक काम करो, आहान को भूल जाओ बस। ये अच्छा होगा तुम्हारे लिए, बता रही हूँ मैं। मुझे सुबह ऑफिस के लिए उठना है, सोने लगी। तुम हंस क्यों रही हो? सॉरी सॉरी। अच्छा बताएं, किसकी मर्जी की शर्ट पहनी? अपनी पसंद की पहनी है। तुम्हें तो पता है यार, शादी के बाद प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे अपनी वाइफ की चॉइस से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मेरी चॉइस उसकी चॉइस नहीं है। अगर उसको लाल पसंद है तो मुझे उसकी चॉइस से कोई मसला नहीं है, मगर अगर मुझे सफ़ेद पसंद है तो बस आफत। हद होती है ज़बरदस्ती की चॉइस की। आपका सफ़ेद भी ज़बरदस्ती का लाल है। और तुम ये हंसना बंद करो। हाँ, तुमने पूछा इसलिए बातों बातों में निकल गया, वरना मेरा कोई बताने का मूड नहीं था तुम्हें। वैसे ये कैसी मोहब्बत है जो आपके सफ़ेद को लाल कर दे? मोहब्बत में तो अपने आप को कोरे कागज़ की तरह सफ़ेद करना चाहिए ताकि दूसरे का रंग आप पे चढ़ जाए। शादी करोगी ना तो पता चलेगा, सब लाल सफ़ेद पीला नीला हो जाता है। मैंने आपको सॉरी का मैसेज भेजा था रात को। तुम्हारा सॉरी भी बहुत अजीब है। अब मुझे समझ नहीं आती, मतलब कि मैंने तुम्हारे साथ सख्त रवैया रखा, तुम्हारा दिल दुखाया और तुम मुझे सॉरी कर रही हो। शर्मिंदा तो मैं हूँ। आई होप कि तुमने ये बात दिल में तो नहीं रखी। थोड़ी सी तकलीफ तो हुई थी, लेकिन मैं इस तकलीफ को ख़त्म नहीं करना चाहती। मैं इस तकलीफ में मुब्तला रहना चाहती हूँ। कुछ गलत मोड़ मैंने लिए हैं, कुछ तुमने। शायद इसी वजह से हम इतना लड़ते हैं। वैसे तो मैं सिर्फ सॉरी कहना चाह रही थी। तो कहो। क्या? सॉरी। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? इतने साल मैंने तुम्हारा दिमाग खराब किया, अगर 2 मिनट तुम मेरा दिमाग खराब कर दो तो क्या जाएगा तुम्हारा? सॉरी। वैसे क्यों? क्योंकि मेरा दिल कर रहा था, इसलिए। बस तुम्हें खुश करने के लिए कहा है। तुम भी क्या सोचोगे कि इस रईस से पाला पड़ा था। जाओ, किया तुम्हें खुश 2 मिनट के लिए। तुम रईस हो? रईस की बीवी हूँ। मैं तो रईस नहीं हूँ। मेरी नजरों से देखोगे ना तो पता लगेगा तुम क्या हो। क्या हूँ? जो भी हो, मेरे हो, बस। समझे? खुद ही पी लो, लाओ दे दो।
उतरो 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 जल्दी उतरो 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 जल्दी करो चलो जल्दी करो उतरो आप आहान सर की मिसेज है ना? हाँ, आप कौन? मैं आपके घर आ चुकी हूँ आपकी बेटी की बर्थडे पे। I'm so sorry, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। It's okay। आप आहान सर से मिलने आ रही हैं? वो तो अभी भी निकले लंच पे गए हैं। लंच पे गए किसके साथ? शीरी मैडम के साथ। वो दोनों अक्सर जाया करते हैं। उनको वैसे देर हो जाती है आते वक्त, लेकिन आप आए, मैं आपके लिए जबरदस्ती कॉफी बनाती हूँ। बल्कि आप उन्हें कॉल भी कर सकती हैं। हम लोग जब कॉल करते हैं तो उनका फोन बंद जा रहा होता है, लेकिन शायद इस बार ऑन हो। उसके नजदीक गमे आप नहीं आ रही? वफा कुछ भी नहीं। चुप क्यों खड़े हो? खाओ मेरी कसम। तुम दोनों आपस में कमरे में जाकर क्यों नहीं बात कर लेते? यहाँ हाश नहीं अम्मी, मैं ये चूहे बिल्ली का खेल मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तुम खाओ मेरी कसम, कहो कि तुम उसके साथ लंच पर नहीं गए थे। हाँ, मैं उसके साथ था। यानी तुम इतने अरसे से मुझे धोखा दे रहे थे और मैं बेवकूफ बनती रही। मैंने तुम्हें क्या समझा था, तुम क्या निकले? मेरी बात तो सुनो। मुझे नहीं सुनना कुछ भी। जाओ उसी के साथ रहो जिसके साथ लंच कर रहे थे। कौन हो तुम? अंदर क्यों आ रहे हो? मेरा नाम जीशान है। जरीना के जानने वाले हो? मैं किसी का रिश्तेदार नहीं। ये आहान साहब का घर है? हाँ। मुझे उनकी बीवी से मिलना है। आप जाइए और उनको बुला लीजिए। क्यों मिलना है उनकी बीवी से? आप शीरी को जानती हैं? मैं शीरी का भाई हूं, और अगर आप आहान की बीवी हैं तो आपका शौहर मेरी बहन के साथ क्या कर रहा है? पहले तो वो घर के बाहर आता था, अब वो घर के अंदर आता है। घर के अंदर, समझ रही हैं आप? मोहल्ले वाले बातें करने लग गए हैं हमारे बारे में, हमारी इज्जत खराब हो रही है। मैंने अपनी बहन को समझा दिया है, वक्त है कि अब आप अपने शौहर को समझाएं। आप सुन रही हैं मेरी बात? बदनामी हो रही है हमारी। तुम मुझे अपने घर लेकर चल सकते हो? क्यों? आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है? तो चलें, और अभी इसी वक्त चलें। मैं आपको अपनी अम्मी से पूछवाता हूँ। चलें। ये शीरी है? नहीं। आप आहान सर से मिलने आ रही हैं? वो तो अभी भी निकले लंच पे गए हैं। लंच पे गए किसके साथ? शीरी मैडम के साथ। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में दाखिल होके मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? तुम्हारी बेटी अपना नाम भूल गई थी, लेकिन इस थप्पड़ के बाद इसको अपना अगला पिछला सब कुछ याद रहेगा, साथ में अपनी औकात भी। क्या हो रहा है सब कुछ? सुनो सुनो, मेरे अब्बा यहाँ पे, इस वक्त तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। अफेयर चलाने से पहले अब्बा का सोच लेना चाहिए था। क्या लाए हैं? लाया हूँ, मगर आप कौन?
जरूर आहान के पैसों से लाए होंगे, है ना? आपको मतलब ही सुना। बनो मत, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि यहाँ क्या तमाशा चल रहा है। अपनी बेटी को इस्तेमाल करके आहान से जो पैसे बनाने का सोच रहे हो ना, छोड़ दो ये सोच, वरना अगली बार पुलिस को साथ लेकर आऊंगी, समझे? हेलो श्री। आहान, हाँ श्री। शिरीन, तुम रो क्यों रही? शिरीन, एटलीस्ट मेरी बात का जवाब तो दो। हेलो। किंजा, किंजा, क्या हुआ किंजा को? किंजा घर आई थी मेरे यहाँ। क्या? किंजा तुम्हारे घर क्यों आई थी? मुझे जलील करने आई थी आहान। आहान उसने मुझे इतनी बातें सुनाई, मेरे अब्बा को इतनी बातें सुनाई, पूरे मोहल्ले ने सुनी और मुझे थप्पड़ मारा आहान, और वो चली गई और मैं अब किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मेरे अब्बा तो खुदकुशी कर देंगे। जी हाँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। श्री मेरी बात सुनो। मैं थक रही हूँ। अगर किसी काम आ सकूं तो प्लीज बता दीजिएगा। चुप क्यों खड़े हो? जवाब दो ना मुझे, कब से चल रहा है ये सब? या तुम्हारी जुबान सिर्फ उसके सामने खुलती है? मेरे पास तुम्हारे पागलपन का कोई जवाब नहीं है। अब मैं तुम्हें पागल लगा? हाँ पागल, पागल जिसको शक करने का जुनून है, जो दूसरों के घर जाके तमाशा क्रिएट करती है। मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे इस पागलपन से। अच्छा, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे नकारा बनाकर घर में रखा तब मैं तुम्हें पागल नहीं लगती थी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उस वक्त मैं तुम्हें पागल नहीं लगी थी। एक आवारा लड़की की वजह से उससे मैं सिर्फ 2-3 दफा मिला। झूठ झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो मेरे साथ। तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। तुम्हारा भी उसकी तरह कोई कैरेक्टर नहीं। तुम हद से बढ़ रही। सारी हदें मेरे लिए, तुम्हारे लिए कोई हद नहीं है। रात को जागी ना तुमने उसके साथ। किंजा, कि माँ पैसे लेती होगी तुमसे। किंजा, मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही है। तुम एक पैसे लेने वाली औरत के पास। मैं तो इस वास्ते चुप हूँ के तमाशा। इससे बेहतर जवाब नहीं था मेरे पास तुम्हें देने के लिए। तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं, ओ मेरे सनम तुझे है कसम। शायद मैं बहुत जल्दी हार मान गई। इस थप्पड़ का नुकसान के साथ फायदा भी हुआ। जिस रिश्ते का आहान ने गला घोंट दिया था, किंजा के थप्पड़ ने उसे फिर सांसें दे दी। आहान यहाँ जरूर आएगा, वो फिर से माफी मांगने आएगा, वो रह नहीं पाएगा। और ये मेरा आखिरी मौका है। अब हर कदम बहुत सोच समझ के रखना होगा। शामीन बाजी, शामीन बाजी, मेरी शर्ट कहाँ है? मेरा मैच है। आप ही क्या कर रही है? रुके। नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़े इसको। क्या कर रही हूँ मैं? क्या कर रही है आप ही? मैं मर जाना चाहती हूँ। क्यों? मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। क्या हो गया है? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है निशान। पूरे मोहल्ले में बदनामी, नौकरी की, और अब मेरे पापा मुझसे नफरत करते। अभी मुझसे बात भी करी थी सर। अब तारे कहा था कि इसको जहर दे दो। और तुम्हें कब से परवाह है कि मेरे साथ क्या होता है? तुम्हें क्यों फिक्र है? हाँ, आप ही, मैं भाई हूँ आपका। भाई, भाई हो तुम मेरे, भाई हो। भाई हो कि ये क्या तुमने मेरे साथ? मैंने अम्मी अब्बा की बातें सुनी थी, वो कह रहे थे कि मुझे जहर खा के मर जाना चाहिए वरना वो मुझे मार देगी। तुम मेरे भाई नहीं होती जान। आप ही, I'm sorry। आप ही, मेरी ऐसी कोई नियत नहीं।
I'm sorry, मैं आन के घर के आपको भी कुछ नहीं कहेगा। तुम्हें पता है वो जो न्यूज़पेपर में तस्वीरें आती है ना लाशों की, मेरी भी तस्वीर छपेगी क्योंकि मुझे बदनामी की वजह से मार देंगे ज़ीशान, मुझे भी। आप ही कसम से ऐसा कुछ नहीं होगा, वो लोग तो बस ऐसे ही बोलते हैं। आप प्लीज कुछ नहीं करें, मैं सब सही कर दूंगा। आप कुछ भी मत करिएगा, मैं सब सही कर दूंगा। मैं कर दूंगा। मैं मर जाना चाहती हूँ। सुनिए, हान साहब का कमरा कौन? ये थैंक यू। आन भाई वो शीरी। क्या हुआ घर पे सब खैरियत है? आप शीरी को मार देंगे। क्या हुआ? क्यों? अम्मा अब्बा शीरी को मार देंगे। क्यों? आपकी वजह से। अम्मा कहती मेरी बहन की बहुत बदनामी हुई है, उससे कोई शादी नहीं करेगा। आप उसको मार देंगे, मेरी बहन मर जाएगी। आ जाओ मेरे साथ चलो। आओ। प्लीज मेरी बहन को बचा दो। मैं श्री से निकाह करना चाहता हूँ। क्या सोच समझ के बोल रहे हो या अपनी बीवी की तरह बगैर सोचे समझे बोलते चले जा रहे हो? जी नहीं, मैं बगैर सोचे समझे कोई बात नहीं करता। ये बताओ कि उसकी हैसियत क्या होगी तुम्हारे घर में? कहाँ रखोगे उसे उसी हैसियत में रखूंगा जिस हैसियत में मेरी पहली बीवी है। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे और शीरी के निकाह के बारे में फिलहाल किसी को ना बताइएगा। कितना वक्त? बस आप शीरी को मेरी अमानत समझे। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। और निकाह कब करोगे? निकाह मैंने करना है, जरूरी। कल परसों, एक साल में, ये आप लोग तय कर लें। बस शीरी को कोई कुछ ना। तो ठीक है ना बेटा, हाँ, बिल्कुल सही है। अब तुमने तो कहा है ना कि कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, तो निकाह में देरी क्या है? अब कल ही कर लेते हैं ना। अरे भाई लेकिन कैसे होगा? आप तो रहने ही दें बस। हाँ तो बेटा ठीक है ना कल? जी आप लोग जिस तरह बेहतर समझे। हाँ ठीक है, कर मैं भी आई। तुम कहाँ जल्दी? अरे भाई मेरी बेटी की बात तय हुई है, मैं मुंह भी मीठा ना कराऊं। ये अच्छी के